सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना का बारे में। ये बहुत अच्छा स्कीम है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 जनवरी 2015 में ये स्कीम को चालू किया है। इसका मेन एम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को उसका एजुकेशन 21 जब आ गया तो अच्छा एजुकेशन उनको देने का है। जैसे मेडिकल है, नहीं तो फॉरेन स्टडीज है, कोई भी अच्छा एजुकेशन उनको देने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। इसका मेन एम क्या है? एजुकेशन, मैरिज पर्पस। जो 21 को आ गया तो मैरिज के लिए पैसा जरूरत पड़ेगा उसके लिए, और उनका गर्ल चाइल्ड का सडन ट्रीटमेंट कुछ के लिए, इसके लिए ये स्कीम बनाया गया है। ये किधर हम लोग खोलेंगे? एनी बैंक में आप खोल सकते हैं, नहीं तो पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं। बेटर देन पोस्ट ऑफिस आप बैंक में खोलेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में पर मंथ जाना है, डिपॉजिट करने का ये सब है। आप बैंक में है तो आप किधर भी रहेगा आरटीजीएस नेफ्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग में कर सकते हैं, नहीं तो डीडी और कैश किधर भी आप डाल सकते हैं। सो मेरा हिसाब से आप पोस्ट ऑफिस से बैंक आप चूज करेंगे, आपको बहुत आसानी रहेगा। आपका आसपास नहीं है, सब मैं इधर ही है, पोस्ट ऑफिस मेरा पास में है, पोस्ट ऑफिस मेरे को अच्छा है, तो वो आपका मर्जी है। तो इंटरेस्ट जैसा है, आप इंटरेस्ट 7.6% है। ये इंटरेस्ट देखने के पहले हम लोग नॉर्मल डिपॉजिट जब हम लोग मेड करेगा, वो क्या इंटरेस्ट है, पीपीएफ में क्या इंटरेस्ट है, ये स्कीम में क्या इंटरेस्ट है करके हमको मालूम होना चाहिए। अभी देखेंगे मेरा पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। मैं 7 दिन से 14 दिन तक मैं डालने का तो 2.90 है। ये थोड़ा वेरिएशन होगा, बैंक का बैंक वेरिएशन होगा। अभी देखेंगे 1 साल में 5% ही है। अभी एवरी ईयर ये भी रिन्यू होगा, एवरी ईयर ये भी 5% मेरे मिलेगा। अब देखेंगे तो पीपीएफ को 7.1% होगा, बट आप देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना ये पीपीएफ से कभी भी 0.5% जास्ती रहेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा स्कीम है इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 15 साल तक में पे करने का है। मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स में रहेगा। सपोज पार्शियल रिपेमेंट हमको जरूरी है कुछ है तो आप 18 साल के बाद आप इनसे ले सकते हैं। सपोज मैं 15 साल पे करने का है, 5 साल पे किया है, 1 साल में छोड़ दिया है तो 50 रुपीज देकर उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। सपोज 2 साल 3 साल ऐसा मैं पे नहीं किया तो आप कितना साल पे नहीं किया उसका इंटू 50 रुपीज कर आप रिन्यू कर सकते हैं। आपका अमाउंट आपका वो अकाउंट में रहेगा, खाता में रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट कैश में कर सकता हूँ, नहीं तो डीडी में, नहीं तो नेट बैंकिंग में आप आसानी से कर सकते हैं। आपका पास होगा, पासबुक में आपको पूरा डिटेल्स कब आप पे किया है, क्या इंटरेस्ट है, ये सब आपको इसमें आ जाएगा। बैलेंस सब आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा है। लोन फैसिलिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे मिनिमम 250 रुपीज, 250 रुपया मिनिमम 1 साल में आप पे करने का है। मैक्सिमम 1,50,000 आप पे करने का है। सपोज मैं 1,50,000 को ऊपर 2 लाख में पे किया तो 50,000 आप 50,000 आप जास्ती पे किया है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। आपको 1,50,000 के लिए जो 7.6% इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा आपका अकाउंट में, खाते में। ऑपरेशन गर्ल चाइल्ड, उसका एज 10 तक पेरेंट और गार्डियन के साथ ये अकाउंट आप ऑपरेट कर सकता है। नहीं तो जब आपका गर्ल चाइल्ड का एज 10th का ऊपर हो गया तो उनको आप आसानी से खुद हैंडल कर सकते हैं। अभी स्कूल को पढ़ने के लिए स्कूल को एजुकेशन लोन है, नहीं तो स्कॉलरशिप है, ये सब ये अकाउंट में लिंक कर एक सबऑर्डिनेट अकाउंट ये खोल कर आपका एजुकेशन में कोई भी के लिए ये बहुत जरूरी होगा। आपका ये इससे सेविंग मेंटालिटी, आपका बेटे का सेविंग मेंटालिटी, ये इसमें आप शुरू से ही आप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स फ्री ही इसका ब्यूटी है। ये सुकन्या समृद्धि योजना का एक बेस्ट ब्यूटी है, इन टैक्स फ्री है। एडीसी में 1,50,000 तक पर साल आप क्लेम कर सकते हैं। जब मैच्योरिटी अमाउंट है आपको मैं पर साल 1,50,000 पे किया है, 15 साल में 22,50,000 में पे कर दिया है, टोटली 65,93,000। जब मेरा बेटी 21 ईयर्स में 21 साल में आ गई, उसका हायर एजुकेशन में ये 65,93,000 बहुत ईजी है। यूके में, अमेरिका में किधर भी वो पढ़ना चाहती है, नहीं तो उसी टाइम में शादी के टाइम में उनका अच्छा ये घर देना है,
नहीं तो जो उसका गोल्ड ये सब आपको लेने का है, ये सब के लिए 65,93,000 बहुत इनफ है। सो ये स्कीम बहुत आपको बेस्ट हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड और पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑफ गार्डियन और पेरेंट को होना जरूरी है। फिर फैमिली में एक चाइल्ड के लिए एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। एक फैमिली में 2-3 बेटी है तो मैक्सिमम 2 बेटी को ही कर सकता है। एक पिताजी कर सकता है, एक माँ कर सकती है। सपोज माँ एक है, माँ एक है, पिताजी नहीं है, माँ गवर्नमेंट सैलरी है तो 2 गर्ल चाइल्ड को माँ कर सकते हैं। मैक्सिमम पर फैमिली 2 गर्ल के लिए है, क्योंकि इन द स्टेट 7.6% इसके लिए ये कट ऑफ किया है। और ये सुकन्या समृद्धि योजना पूरा आदमी को, जो इंडिया में जो पूरा आदमी को पूरा गर्ल चाइल्ड को रिच होने के लिए इस सिस्टम बनाया गया है। एनआरआई इसमें एलिजिबल नहीं है। एनआरआई जो लोग है उनका एलिजिबल नहीं है। मंथली रिपेमेंट आप पर मंथ आप पे कर रहे हैं, लाइक 1000 पर मंथ में पे कर रहा हूँ, एक साल में 12,000 में पे कर रहा हूँ, ऐसा जरूरत नहीं है। आप एक ही टाइम में 12,000 आप पे कर सकते हैं, नहीं तो दो क्वार्टर में, 3 टाइम में, 4 टाइम में, जो आपका मर्जी है, कैसा आपको सुविधा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सो आप देखेंगे तो इधर एक चार्ट में बनाया है एसएसवाई और पीपीओ डिपॉजिट का एक कंपैरिजन है। आप देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ डिपॉजिट, नॉर्मल डिपॉजिट, राइट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे 7.6% एसएसओ में, पीपीओ में देखेंगे तो 7.1% है, डिपॉजिट में देखेंगे तो 5% है, बहुत कम है। कभी भी एसएसओ सुकन्या समृद्धि योजना पीपीओ से 0.5% जास्ती रहेगा। आप एटीसी में एसएसआई और पीपीएफ कवर कर सकता है, डिपॉजिट कवर नहीं कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 तक हम लोग पे करेंगे, कर सकता हूँ। पीपीएफ में 1,50,000 तक पे कर सकते हैं। डिपॉजिट में आप कितना अमाउंट भी आप पे कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट कम है, बट ये टैक्स पेएबल है, ये दोनों टैक्स पे नहीं है। बट ये मेनली सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए है। पीपीएफ ऑल सिटीजन, ये डिपॉजिट भी ऑल सिटीजन का है। मिनिमम 15 ईयर्स तक आप पे करने का है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 21 ये 5 ईयर्स में आप पे करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट जनरेट होते रहेगा। 21 के बाद, 21 के बाद आपका लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे तो 250 रुपीज मंथली में पे कर रहा हूँ, बहुत कम अमाउंट है। और एक साल में 3,000 में पे कर रहा हूँ। मैच्योरिटी 1,32,000 ऐसा आ रहा है। अभी देखेंगे 1000 मंथली में पे करता हूँ तो 5,28,000 है। 5,000 मंथली में पे कर रहा हूँ। मेरा ये जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स आपको बच्चा के लिए, आपका बच्चा का फ्यूचर के लिए, उसका बेनिफिट के लिए आप ये सेव कर रहे हैं। अभी 5,000 मंथली में पे सेव कर रहा हूँ, ईयरली 60,000 हो जाएगा। आप देखेंगे तो इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तो 26 लाख आपको आसानी से आ जाएगा। 5,000 आप मंथली, जस्ट 5,000 बोलने से बहुत कम अमाउंट है मंथली, नहीं बहुत कम अमाउंट बोलने से। मेरा बेटी है, मेरा बेटी अच्छा से उसका फ्यूचर होना चाहिए करके आप सोचेंगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। 10,000 आप मंथली करते हैं तो आपको 52,74,000 मिल जाएगा। आप मंथली 12,500 आप जमा करते हैं तो बैंक का खाता में आपको 1,50,000 पर ईयर आपको आ जाएगा। मैक्सिमम लिमिट है आपको 65,93,000 आपको मिल जाएगा विदाउट टैक्स फ्री। ये अमाउंट से आपका बेटी का एजुकेशन, मैरिज, नहीं तो कोई भी घर परचेस करने के है तो आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्कीम है। आप ये स्कीम को जरूर आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। ये एसएसओ है, पीपीएफ है, डिपॉजिट है। मिनिमम अमाउंट है 250 से, कोई भी मिनिमम अमाउंट है। आपका सैलरी कितना है, आपका कितना एक्सपेंडिचर है, क्या सेविंग्स है करके आप देखेंगे। ये सेविंग्स फ्यूचर में आप कोई भी बैंक दरवाजा में खड़ा होने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी बैंक का 21 ईयर्स हो गया, एजुकेशन लोन अमेरिका में कुछ सीट है, नहीं तो आपका बेटी इधर यूजी किया है, उधर पीजी करने के लिए चाहती है तो ये अमाउंट बहुत आपकी आसानी हो जाएगा। नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट देने का है, इंजीनियर वैल्यूएशन, लीगल वैल्यू, ये सब बहुत झंझट ये सब है। उसके बाद आपको लोन मिलेगा, चेकिंग करेगा, ये सब जो भी कितना अमाउंट आप पूछ रहे हैं उसमें आपका मार्जिन क्या है, ये क्या बहुत ये सब है। इसीलिए इसको अच्छा आप ये स्कीम को डेवलप करके
पर मंथ आप कुछ सेविंग करेंगे, आपका बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिट आपको हो जाएगा। इसीलिए आप अभी जाकर ये स्कीम को आप चूज कर कर आप इसमें आप पैसा डाल कर आपका बेटी का फ्यूचर आप अच्छा कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।